आईयूपीएसी के स्पेसिफिक रूल 1993 के बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं और हाउ इट केम इनटू द पिक्चर। सो हमारे पास में ये 2 मॉलिक्यूल हैं। पहला मॉलिक्यूल आपके सामने दिख रहा होगा। इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होता है आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए पेरेंट चेन चूज़ करना। तो आप सिंपली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की चेन को चूज़ कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी कैन नेम इट प्रोपेन 123 ट्रायोल। सिमिलरली अगर हम सेकंड कंपाउंड का नेमिंग करने की कोशिश करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में यू आर हैविंग COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज हैविंग कार्बन। सो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के लिए हम कैसे चूज करेंगे? हम लोग कुछ इस तरीके से चूज करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हम तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप को यानी तीनों के तीनों COOH ग्रुप को पेरेंट चेन के अंदर नहीं ले सकते हैं। इट मीन्स हम लोग जो ओइक एसिड लगाना चाहते हैं, वो लग नहीं पाएगा एज़ अ सफिक्स, क्योंकि ब हमको क्या करना पड़ेगा, बीच वाले ज़ीरोलेच को एज़ अ प्रीफिक्स मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, या तो तीनों के तीनों जो हमारे पास में ज़ीरोलेच ग्रुप है, दे हैज़ टू बी यूज्ड एज़ द सफिक्स और दे हैज़ टू यूज्ड एज़ द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम यूज़ कर नहीं सकते, इट मीन्स वी हैव टू यूज़ देम एज़ अ सफिक्स। तो इसके लिए 1993 का रूल आता है पिक्चर के अंदर। वो 1993 का रूल ये कहता है कि हमारे पास में 3 और मोर देन अ सेम कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हो व्हिच इज़ हैविंग कार्बन। इसी प्रकार के फंक्शनल ग्रुप के केस में व्हिच इज़ कनेक्ट टू द अनब्रांच्ड एल्केन, then alkane is considered as the parent chain and functional group is used as a suffix। अगर COOH होगा in that case we will using carboxylic acid, CHO होगा तो कार्बेल्डिहाइड, COOMe होगा तो कार्बोक्सिलेट, COX या साइनाइड होगा तो कार्बोनाइट्राइल, COX होगा तो कार्बोनिल हैलाइड, CONH2 के केस में कार्बोनेमाइड बोला जाएगा। हमको दे रखा है COOH फंक्शनल ग्रुप, इट मीन्स हमको सफिक्स यूज करना पड़ेगा और हमको जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रिंसिपल चेन ये वाली नहीं होगी, ये नहीं हो सकती। कौन-सी होगी? प्रिंसिपल चेन हमको माननी पड़ेगी, ये एल्केन की चेन जो इस पर्टिकुलर केस में हमने कंसीडर करी थी, ये वाली जैसे कंसीडर करी थी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3। इसका नाम होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड नहीं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बिकॉज़ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करना पड़ेगा 1993 रूल के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, तो ट्राई टू नेम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ यू कैन नेम इट। सो अगर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम नेमिंग करने की कोशिश करेंगे, इसमें भी क्या होगा, सीडोलेज ग्रुप दे रखा है, सीडोलेज ग्रुप 3 सीडोलेज ग्रुप दे रखे हैं। इन दैट केस हमको कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन मानना पड़ेगा। हम लोग नंबरिंग करेंगे, बट थोड़ा-सा इसमें मॉडिफिकेशन, जो इनिशियल मॉलिक्यूल हम लोगों ने दिया था प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने एक ओएच ग्रुप यूज़ कर लिया है इधर। देखो ओएच ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये ओएच ग्रुप लिखा हुआ है। अब इस ओएच ग्रुप की वजह से फ़र्क क्या पड़ेगा? ओएच ग्रुप को हमको एज़ अ प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। जब प्रीफिक्स के तौर पे इसका यूज़ करेंगे, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।